हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का 21वां श्लोक करने जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है इस श्लोक का। थोड़ा डीप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस श्लोक का है, आदित्य नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मारीचरम मारीच मरुतास्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। तो भगवान कहते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया आदित्य कितने हैं, 12। किसके पुत्र हैं? अदिति के और कश्यप मुनि के पुत्र हैं। इन सारे 12 आदित्यों में एक आदित्य हैं लॉर्ड विष्णु, वामन देव के रूप में जो प्रकट हुए। भगवान कहते हैं, इन 12 आदित्यों में मैं कौन हूं? मैं वामन रूप में हूं, मैं वो विष्णु भगवान हूं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं अर्जुन को। राइट। फिर हमने पढ़ा कि भगवान प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हैं। अब देखो, सूर्य से ज्यादा तेज किसी का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या हम सूर्य के तेज को सहन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सूर्य के तेज को तो उनकी पत्नी भी सहन नहीं कर पाई, है ना। संध्या उनके तेज को सहन नहीं कर पाई, तो उसने क्या किया? उसने अपनी परछाई सूर्य देव के पास छोड़ दी और खुद तपस्या करने चली गई। और जो शनि देव हुए हैं वो संध्या से नहीं हुए, वो छाया से हुए हैं, जो कि संध्या की परछाई है। तो तेजस्वी सूर्य, सब प्रकार के प्रकाशों में तेजस्वी प्रकाश किसका है? सूर्य का है। तो भगवान कहते हैं कि प्रकाशों में वो क्या है? सूर्य हैं। फिर हम पढ़ रहे थे कि भगवान मरुतों में मरीचि हैं। जब इस बात की चर्चा हुई तो हमने मरुतों की कहानी पढ़ी। कहानी में कल हमने जो पढ़ा उसको संक्षेप में थोड़ा वर्णन करते हैं कि दिति, जो कि असुरों की माता हैं, राक्षसों की, उनके दो बेटों को, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु ने मार डाला। ठीक है। तो दिति को ये लगा कि इंद्र जाकर उसकाते हैं भगवान विष्णु को और फिर वो मेरे पुत्रों को मार देते हैं, तो इंद्र की मृत्यु हो जानी चाहिए, इंद्र को मर जाना चाहिए। तो उन्होंने कश्यप मुनि की सेवा करनी शुरू कर दी। सेवा, अब कश्यप मुनि को नहीं पता था कि वो किस लिए सेवा कर रही हैं, किस भाव से कर रही हैं। उन्होंने उसको पत्नी सेवा के रूप में ही स्वीकार किया, पति सेवा के रूप में ही, सॉरी, स्वीकार किया। तो लेकिन जब वो प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से और बोला अदिति को कि तुम कुछ वरदान मांगो मेरे से, तो उसने, दिति ने बोला कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर दे। तो अब कश्यप मुनि को बहुत पश्चाताप हुआ। तो उन्होंने सोच कर बोला कि तुम्हें एक व्रत का पालन करना पड़ेगा। अगर उस तुम व्रत का पालन 1 साल तक कर लोगी तो तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो इंद्र को मार देगा। और अगर तुमने उस व्रत का पालन नहीं किया 1 साल तक, कोई त्रुटि होगी, उसमें कोई गलती होगी, जो तुम्हारे पुत्र होगा वो इंद्र का सहायक हो जाएगा, उसका दुश्मन नहीं, उसका मित्र हो जाएगा। तो बहुत सारे नियम बता दिए उस व्रत के कि भाई मुंह हाथ धो के ही रात को लेटना है, खाना खाने के बाद मुंह हाथ धोना है, बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने, किसी शूद्र के हाथ से बना हुआ नहीं खाना, काली माँ को चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाना। हाँ, ऐसे बहुत बहुत सारी चीजें बता दी जिसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी। संक्षेप में हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। इससे भी ज्यादा डिटेल में चाहिए तो भागवतम में 6th कैंटो 16th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इंद्र को लगा कि भाई इनके बेटा होगा जब मुझे मारेगा, तो इससे अच्छा ये है कि मैं ये ढूंढूं कि दीति कोई गलती कर दे जिससे उसका व्रत खंडित हो जाए, और फिर क्या होगा, फिर इसके जो पुत्र होगा वो मुझे मार नहीं सकेगा। तो उसने अपनी मासी की सहायता करनी शुरू कर दी, आश्रम में रह के उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। तो इंद्र ने देखा कि इतने सारे महीने बीत गए लेकिन दीति कोई गलती नहीं कर रही थी। एक दिन क्या हुआ कि दीति बहुत, मतलब व्रत रखने की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी, 1 साल होने को आया था। तो उसने खाना खाने के बाद हाथ मुंह नहीं नहीं धोए और ऐसे ही सो गई। तो जब ऐसा हुआ तो इंद्र उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और वो बालक के, उसके जो बालक था उसके 7 टुकड़े कर दिए और उसको, वो बालक रोने लग गया। तो इंद्र ने बोला, मारुद, मारुद, मत रो मत रो। तो उनका नाम पड़ा मारुत। कि इसके आगे की कथा हम आज करते हैं, ये हमने कल तक सुना था। तो जब वो बच्चे रोने के लिए नहीं हटे तो क्या किया इंद्र ने, जो वो 7 टुकड़े थे उनके फर्दर 7 टुकड़े कर दिए, सात सात, एक टुकड़े के 7 7 टुकड़े और कर दिए। मतलब पहले एक बच्चा था उसके 7 टुकड़े किए, फिर हर एक हिस्से के 7 7 टुकड़े कर दिए। तो 7 × 7 = 49। तो कुल बच्चों के कितने टुकड़े हो गए? 49, मतलब 49 टुकड़े हो गए। तो जब ये 49 टुकड़े हो गए बच्चों के, तो सारे बच्चे रोने लग गए। लेकिन इंद्र ने देखा कि ये बच्चे तो
मर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मरे बच्चे? क्योंकि दीति ने एक व्रत का पालन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, है ना, नियम का पालन करते हुए अपना 1 साल बिताया था। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, जैसे महाराज परीक्षित की रक्षा की थी आ, भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर जैसे रक्षा की थी, उसी प्रकार भगवान ने दीति के बच्चों की भी रक्षा करी, क्योंकि दीति अच्छे व्रत का पालन कर रही थी। तो लेकिन इंद्र को बड़ा हैरानी हुई कि मेरे वज्रपात से तुम बच गए, है ना। तो इसका मतलब तो ये है कि जो मेरी मासी ने ये व्रत किया है उसके प्रभाव से ही ये बच्चे बच गए हैं। तो क्या हुआ, बच्चों ने रोते हुए इंद्र से कहा कि भैया तुम हमें क्यों मार रहे हो, हम तो तुम्हारे भाई हैं। इंद्र तुम हमें क्यों मार रहे हो, तो तुम हमें मत मारो। तो इंद्र ने जब देखा कि सारे के सारे बच्चे तो मेरे सहायक हैं, ये तो मतलब मुझे बोल रहे हैं कि मैं इनका भाई हूं, तो मैं इनको क्यों मारूं। तो इंद्र ने उनको फर्दर मारने की कोशिश नहीं की। तो फिर वो सबके सब बच्चे माँ के गर्भ से बाहर आ गए। अब दीति की जब आंख खुली, उसने देखा 49 वहां पे बालक खड़े हैं और साथ में इंद्र भी है। तो दीति ने बोला कि मैंने तो एक बालक के लिए प्रार्थना की थी, अब ये 49 कैसे हो गए, मतलब 49 कैसे हो गए। तो सामने इंद्र खड़ा था, तो इंद्र को बोला कि तुम मुझे सही सही बताओ कि ये मैं तो एक बालक की प्रार्थना की थी, 49 क्यों हो गए और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इंद्र ने सब कुछ बताया कि भाई मैं डर गया था कि आप मतलब जो तपस्या कर रहे हो, तो व्रत रख रहे हो, इसके कारण तुम्हारे जो संतान होगी वो मुझे मार डालेगी, इसलिए मैं यहाँ पे रह रहा था आपके आश्रम में कि भाई आप व्रत में कोई गलती करो तो उसको ढूंढ कर मैं आपके जो व्रत है उसको भंग कर दूं। तो कहते कि आज आपसे व्रत के नियमों का पालन करने में गलती हुई, तो मैंने आपके गर्भ में जाकर बालक के टुकड़े कर दिए। इंद्र ने सच बोला कि मैंने ही आपके बालक के टुकड़े किए हैं। ठीक है, लेकिन कहते कि जैसे परीक्षित महाराज को गर्भ में ब्रह्मास्त्र नहीं मार सका, उसी प्रकार भगवान की कृपा से ये सारे बालक बच गए हैं। ठीक है, भगवान की भक्ति के कारण। तो दीदी बहुत खुश हुई, और दीदी का मन भी, क्योंकि 1 साल से भगवान की भक्ति कर रही थी, व्रत का पालन कर रही थी, तो उसके हृदय में भी परिवर्तन आ गया था। तो उसने बोला कि ठीक है इंद्र को कि मेरे को तुमसे कुछ मतलब, उनके मन में एक दूसरे के प्रति ग्लानि नहीं थी। दीति ने इंद्र को माफ कर दिया, इंद्र ने अपनी मासी को भी माफ कर दिया कि क्यों उन्होंने ऐसा व्रत रखा कि मुझे मारने के लिए उनको एक पुत्र चाहिए था। और फिर इंद्र उन सारे 49 मरुतों को लेकर अपने स्वर्गलोक में चले गए। ठीक है, ये कथा आपको मिलेगी भागवत पुराण में, मिलेगी पुराणों में, ये कथा ऐसे ही मिलेगी। लेकिन जो हमारे वेद हैं, वेदों में जो ऋग्वेद है, उसमें जो जो मरुत है उसको रुद्र गण कहा जाता है, मतलब भगवान भोले शंकर के पुत्र कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, दोनों में भेद क्या है? ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि जब इंद्र ने उन बच्चों के 49 टुकड़े कर दिए, उस समय शिव और पार्वती वहां से जा रहे थे, और पार्वती ने प्रार्थना करी भोलेनाथ से कि ये बच्चे जो रो रहे हैं, इनके टुकड़े हो गए हैं, आप कृपया करके इनको बचाइए। तो फिर भोलेनाथ ने क्या किया, भोलेनाथ ने उन बच्चों को मतलब बचाया, और पार्वती को बोला कि पार्वती ये बालक सब मैं तुम्हें देता हूँ, ये तुम्हारे बालक हो गए आज से। तो इसलिए इनको रुद्र रुद्रों का पुत्र भी कहा जाता है, मरुतों को। ये कथा आपको मिलेगी ऋग्वेद में। ठीक है, तो आइडली हैं ये बेसिकली दिति और कश्यप मुनि के पुत्र ही। ठीक है, ये भेद क्यों हुआ, क्योंकि वेद में थोड़ा सा अलग ढंग से इस कथा को दिया हुआ है, और पुराणों में थोड़ा अलग ढंग से इस कथा को दिया हुआ है। और ये मरुदगण कोई मामूली मरुदगण नहीं है, दे आर वेरी वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा शक्ति है इनमें। इवन जो इंद्र थे, मतलब ये चलते हैं ना जब, तो पूरी दिशाएं कांपती हैं। इनका निवास वायु में है, ये ऐसे 7-7 के रो बना के खड़े होते हैं, ये मरुदगण ना 7-7 के रोज होते हैं इनकी, 7 लाइनों में खड़े होते हैं। जब ये चलते हैं तो भयंकर ये समझो कि वो कांपता है जगह जहां पे ये चलते हैं। ठीक है, हवा के वेग से भी ज्यादा इनका वेग है। तो एक बार इंद्र ने क्या किया,
इंद्र ने बोला कि जब हम यज्ञ करते हैं ना तो यज्ञ में आहुति देते हैं, है ना, ऐसे जैसे ओम इंद्राय नमः और ओम सूर्याय नमः ऐसे करके। उन्होंने जो यज्ञ करा रहे थे उनको बोला कि भाई ये ना इनकी आहुति देनी बंद कर दो मरुतों की। तो जब मरुतों की आहुति नहीं दी गई तो मरुतों को बहुत गुस्सा आया, ये 49 मरुतों को। और उन्होंने सोचा कि अब हम इंद्र की सहायता नहीं करेंगे, वो यज्ञ से चले गए। तो जो ऋषि यज्ञ करवा रहे थे उन्होंने समझाया कि इंद्र तुम ऐसी मूर्खता मत करो, अगर तुम सबसे दुश्मनी ले लोगे तो क्या होगा, एक एक करके सारे देवता तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे, फिर तुम कैसे सबको कंट्रोल करोगे। फिर इंद्र ने जाके बहुत उनकी स्तुति करके उनको वापस लेके आए हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा प्रभाव है मरुतों का। तो ये जो मरुदगण है, तो मरुदगणों में मुख्य कौन है, मारीची। अच्छा, कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि मरुदगणों में जो कुछ आचार्य ये बताते हैं कि मरुदगणों में जो तेज है वो मारीची के कारण है। ठीक है, ये भी कहा गया है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मरुतों में वो कौन है, मारीची। ठीक है, मरुतों का पता लग गया सबको, आई होप सो। जी जी माता जी। तो इसमें ये मारीची कह रहे हैं भगवान में है। अब भगवान कह रहे हैं कि वो नक्षत्रों में चंद्रमा है। अब नक्षत्र जो है हमारे, उनमें सबसे अधिक आकर्षक क्या है, चंद्रमा। आइडली अगर आप एस्ट्रोलॉजी को देखोगे, हमारा अभी जो एस्ट्रोलॉजी जो ये फॉलो करते हैं सब लोग, उसमें चंद्रमा को नक्षत्र नहीं कहा गया। उसमें अगर 27 जो नक्षत्र हैं उनका वर्णन आए, मतलब नक्षत्रों के पास जो तीन तीन उनके मतलब आगे जैसे ग्रह वगैरह का वर्णन आता है, तो चंद्रमा को नक्षत्र नहीं कहा गया आइडली। लेकिन इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, तो इट मीन्स चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, ये इस श्लोक से पता लगता है। बेसिकली व्हाट इज नक्षत्र, नक्षत्र होता है क्या बोलेंगे उसको, तारों के समूह को, ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड, जैसे कॉन्स्टिलेशन होता है ना, तारों के ग्रुप को नक्षत्र कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि नक्षत्रों में वो कौन है, वो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा सबसे आकर्षक है सब नक्षत्रों में। ठीक है, अब ये जो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं और जो एक्चुअल में वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है, जो आजकल के टाइम पे पढ़ाई जाती है या जो पहले थी। तो उसके अकॉर्डिंग नक्षत्र, चंद्रमा एक नक्षत्र है, और वो जो चंद्रमा है वो भगवान स्वयं है। ठीक है, इस श्लोक में अगर किसी को अब नहीं कुछ समझ आया तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? माता जी जी बहुत अच्छे मतलब, तरह समझ आ यस, गया। यस मैम। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, आपको नक्षत्रों में चंद्रमा का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन इस श्लोक से पता चलता है कि चंद्रमा नक्षत्र है। नक्षत्रों का बेसिकली अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश पाते हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य की किरणों से प्रकाशित होता है। ठीक है, लेकिन एक बात है, भगवान ने चंद्रमा क्यों कहा नक्षत्रों में, देखो जब रात होती है, जब तेजस्वियों में सूर्य क्यों कहा, जब रात होती है तो सारे चंद्रमा और तारे मिलाकर भी रात्रि के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। लेकिन सूर्य एक है, सूर्य एक उदय होता है और वो सारे अंधकार को दूर कर देता है, इसलिए तेजस्वियों में, प्रकाश में भगवान ने खुद को क्या बोला कि वो सूर्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। माता जी जो नक्षत्र हैं वो 7 हैं। देखो पता है, एक्चुअली तो मैं नक्षत्रों के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता सकती हूँ जितना मुझे पता है, लेकिन मैं बताना चाहती नहीं। बेटर है जो जिसको एस्ट्रोलॉजी वगैरह की नॉलेज हो ना, जो पढ़ा लिखा हो, वही इस कभी आपको मिले वो इसको समझाए, क्योंकि ये बहुत डीप है। ये ऐसे ना थोड़ा बहुत समझाने से समझ नहीं आएगी। अब आदित्य तो समझ आ गए 12, ठीक है, मरुत भी समझ आ गए स्टोरी के माध्यम से, लेकिन नक्षत्र ऐसे समझ नहीं आएंगे। कहीं कहीं पे आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। चंद्रमा की पत्नियां कितनी हैं, 27 है ना, तो इसलिए ये बोलेंगे कि 27 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां हैं, ऐसे भी लिखा गया है। तो वो जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, बेटर है वही इसको समझाएं आपको, या वहां से समझने का प्रयास करें, है ना, राइट। नहीं माता जी, जैसे ये वो पूजा वूजा कराते हैं तो वो नक्षत्रों की भी करते हैं ना पूजा। तो ग्रह नक्षत्र, नक्षत्रों के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होता है, शुभ मुहूर्त का चयन होता है, जब ग्रह और नक्षत्रों की गति को देख के शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, इसलिए तब इनको कंसीडर किया जाता है। चंद्रमा जी की पत्नी 27 है ना, 27 हाँ, है। चंद्रमा की पत्नियां 27 हैं, यस। बताया था ना, प्रजापति जो थे, प्रजापति की 7 बेटियां थी, उनमें 27 की शादी हाँ जी, उन्होंने हाँ जी। चंद्रमा से करी। ठीक है,
हाँ जी, हाँ जी। अदिति भी दक्ष की ही वो है, पुत्री है, जिनकी शादी कश्यप ऋषि से हुई, अदिति भी। राइट। आगे चलते हैं। आई होप सो कोई और क्वेश्चन तो नहीं। राइट। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो अभी आते हैं हम 10वें अध्याय के 22वें श्लोक पर। इस श्लोक का है, वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। इसमें भगवान क्या कहते हैं? मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और समस्त जीवों में जीवन शक्ति या चेतना हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेदा नाम सामवेदोस्मि। अब वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसमें से जो सामवेद है, सामवेद सबसे छोटा वेद है, सबसे छोटा। लेकिन सामवेद का प्रभाव बहुत है, सामवेद की मतलब प्रतिष्ठा बाकी वेदों से ज्यादा है। हम्म। हालांकि जो सामवेद है ये बाकी वेदों का सार ही है। जो सामवेद है, इवन सामवेद में जो 1824 मंत्र हैं, इनमें से 75 को छोड़ के बाकी सारे ऋग्वेद से लिए हुए हैं। ठीक है। अब सामवेद में क्या है? बेसिकली सामवेद में ऐसे मंत्र हैं जिनको लय में हम गा सकते हैं। सामवेद के मंत्रों को जो भरत मुनि हुए हैं, उन्होंने कहा है, सामभ्यो गीतमेव व। इसका मतलब क्या है कि सामवेद से ही गीत की उत्पत्ति हुई है। तो जो गीत संगीत की उत्पत्ति हुई है, ये सामवेद से हुई है। बाकी वेदों के जो ऋचाएं हैं उनको आप गा नहीं सकते, ऐसे लय में नहीं गा सकते। लेकिन जो सामवेद की ऋचाएं हैं, सामवेद के मंत्र हैं, उनको गाया जा सकता है। ठीक है। और सामवेद का क्या महत्व है? सामवेद में ऐसे मंत्रों का वर्णन है जिनके द्वारा रोगों से मुक्त हुआ जा सकता है। सामवेद में ऐसे मंत्रों का वर्णन है जिससे कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। और ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, हमने पढ़ा है ना भगवत गीता में, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन तीनों का संगम है सामवेद में। हम्म। अच्छा, साम जो हमारे साइंटिस्ट हैं ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि जितने स्वर, लय, छंद, मंत्र, ये राग इत्यादि निकले हैं, ये सबके सब सामवेद से निकले हैं। हम्म। और ये प्राचीनतम ग्रंथ है। हालांकि छोटा है सारे वेदों में सबसे, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक है। इसमें ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जिसके ऊपर साइंटिस्ट अब रिसर्च करके उन बातों को जान रहे हैं, लेकिन सामवेद में ये पहले से लिखी हुई हैं। जैसे जो सूर्य की किरणें हैं वो चंद्रमा को प्रकाशित करती हैं, ये सामवेद में ऑलरेडी लिखा हुआ है। पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पे, ये भी सामवेद में लिखा हुआ है। तो सामवेद में सब कुछ मिलेगा आपको, सब वेदों का सार सामवेद में मिलेगा। और इसके मंत्रों को हम गा भी सकते हैं, लेकिन इसके मंत्रों को ऐसा नहीं कि हमने सामवेद खोल लिया से गा लेंगे। उसका प्रॉपर एक तरीका होता है, प्रॉपर लय ताल में इसको गाना पड़ता है, और उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ऐसे इन मंत्रों का उच्चारण हम नहीं कर सकते कि हम सोचे कि हमने सामवेद खोला, उसको पढ़ना शुरू किया और हम गा लेंगे। हम ऐसे नहीं गा सकते। ठीक है। तो इसलिए सामवेद क्या है सबसे अधिक, मतलब सामवेद का महत्व बहुत है। ये कह सकते हो कि सामवेद, चारों वेदों में सामवेद बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि वेदों में कौन है? वो सामवेद है। ठीक है। अब पहला समझ आया वेदों में सामवेद क्यों कहा। अब देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, देवताओं में सबसे बड़े कौन? जो उनके राजा हैं, इंद्र हैं। तो देवताओं में उन्होंने बोला कि जितने भी देवता हैं उनमें मैं कौन हूं? स्वर्ग का राजा इंद्र। इंद्र कौन बनता है? जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा वो इंद्र के पोस्ट पर चला जाएगा, है ना। तो इंद्र बनने के लिए व्यक्ति को बहुत अधिक पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, ऐसे इंद्र की पोस्ट नहीं मिलती। हाँ, भगवत गीता का चैप्टर पढ़ेंगे 18वां, फिर मिल जाएगी इंद्र की पोस्ट आपको। ठीक है। तो इंद्र
बहुत पुण्यात्मा है, बहुत पुण्य कर्मों के कारण उनको इंद्र के पद पर नियुक्त किया गया है। आप देखो इंडिविजुअल कितने सारे देवता हैं, उनके राजा हैं ये। अग्निदेव का कितना प्रभाव है, वरुण देव का कितना प्रभाव है, अश्विनी कुमारों का कितना प्रभाव है, तो जो उनके राजा हैं उनका कितना प्रभाव होगा। तो देवताओं में भगवान ने क्या बोला कि वो कौन है? स्वर्ग के राजा इंद्र। इसके बाद भगवान कहते इंद्रियों में मैं मन हूं। अब जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनमें मन सबसे प्रधान है। देखो, अब सपोज करो आपका आपके घर में इस समय सबके घर में चावल भी रखे हुए हैं, चीनी भी रखी हुई है, दूध भी रखा हुआ है, ठीक है। और आपके पास इस समय आपके गैस सिलेंडर में गैस भी है जिससे वो आप बना सकते हो। सारी सुविधाएं आपके घर में मौजूद हैं और आपके हाथ पैर भी अच्छे काम कर रहे हैं, आंखें भी हैं, सब कुछ है। लेकिन आप खीर तब तक बना के नहीं खाओगे जब तक आपका मन नहीं करता। आपका मन करेगा तभी आप खीर बना के खाओगे। मतलब जब तक मन में कोई इच्छा नहीं आती तब तक आप उसको करोगे नहीं उस काम को। जैसे आप कई बार देखोगे ना, बच्चे बैठे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते। ऐसा थोड़ा ना कि उनके पास बुक्स नहीं है या पेपर सिर पे नहीं है या उनको पता नहीं है, क्योंकि मन नहीं करता पढ़ने का, है ना। तो ऐसे कई बार घर में बहुत अधिक काम पड़ा होता है, आपको पता होता है इतना काम है, लेकिन फिर भी आप बैठ जाते हो आराम से क्योंकि मन नहीं करता। अब आपने भगवत गीता की क्लास लगाई, तो क्लास, इतने सारे लोगों के पास इंद्रियां हैं, आंखें हैं, मोबाइल फोन है, सुनने के लिए कान है, लेकिन सब तो नहीं लगाते क्लास। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उनका मन नहीं करता। ठीक है। तो सब इंद्रियों को काम पर कौन लगा रहा है? मन। तो मन सबसे श्रेष्ठ हुआ ना। बेसिकली मन के तीन काम होते हैं। क्या काम होते हैं? थ्री फंक्शंस ऑफ ह्यूमन माइंड कौन से होते हैं? थिंकिंग, फीलिंग एंड वांटिंग। मन सोचता है, मन महसूस करता है, और मन की अलग अलग इच्छाएं हैं। इसके द्वारा ही हमारा जीवन चल रहा है। अब जैसे हम कहते हैं ना किसी को कि मैंने आज तुम्हें मन से याद किया, देखो तुम आ गए। तो मन सोचता है, सोचने का काम किसका है? मन का। मन महसूस करता है। आपके मन में किसी के प्रति बहुत ज्यादा द्वेष है, किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, तो किसके कारण? मन के कारण ही हो रहा है ना। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये जितनी भी इच्छाएं पैदा हो रही हैं आपके जीवन के अंदर, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, कपड़े, घूमना फिरना, ये सब कुछ चाहिए, ये कहाँ से पैदा हो रहा है? ये डिजायर्स कहाँ से आ रही हैं? इच्छाएं कहाँ से आ रही हैं? ये मन से आ रही हैं। तो मन के तीन फंक्शन: थिंकिंग, फीलिंग एंड वांटिंग, सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। तो क्योंकि मन ही सारी इंद्रियों से काम करवाता है, जो हमने अभी इतने सारे उदाहरण दिए उससे हमें समझ आ गया होगा। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों में मैं कौन हूं? मन हूं। ठीक है। आगे कहते समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूं। अब हम अपने आप को जीवित कहते हैं। क्यों जीवित कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके हाथ, कान, पैर, नाक ऐसे ही पड़े होंगे, लेकिन हम उसको कहेंगे ये मर गया। तो जब शरीर की सारी इंद्रियां तो वैसे ही पड़ी हैं, तो क्या चला गया अंदर से कि हम कहते हैं कि ये चला गया? ये कौन चला गया? वो चेतना नहीं है, अब उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं है। तो जीव क्यों काम करते हैं? क्यों सारे उनमें ये जो एक लाइफ फोर्स है, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि उनके अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है। अब देखो, सपोज मैं आपको भगवत गीता समझा रही हूँ, आपको समझ भी आ रही है। अगर मैं टेबल को समझानी शुरू कर दूं, इसको समझ आएगी? मोबाइल को समझ आएगी? पंखों को समझ आएगी? उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही नहीं है उनमें। ठीक है। अब पेड़ के सामने बैठ के, अब सबसे ज्यादा कम चेतना होती है पत्थर की। उसको लात मारो, पानी डाल दो, उसको आग में जला दो, उसको कुछ नहीं होगा, उसकी कॉन्शियसनेस ही नहीं है। फिर थोड़ी सी चेतना होती है, उससे ज्यादा अधिक पेड़ पौधों में होती है। तो जैसे कहते हैं ना कि पेड़ पौधों के पास जब कोई आरी लेके उनको काटने के लिए जाता है तो वो डरते हैं, कोई उनसे प्रेम से बात करे तो उससे बातें करते हैं। लेकिन उनकी चेतना फिर भी पत्थर से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी बाकी लोगों की तुलना में उतनी चेतना नहीं है। जैसे पेड़ पौधे अब गर्मी में खड़े हैं, है ना, सूरज की धूप लग रही है उनको, सर्दी है तो इतनी ठंड में खड़े हैं, बारिश का मौसम आ गया तो बारिश में खड़े हैं, तो उनको वो सर्दी, गर्मी, धूप, छांव महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि चेतना नहीं है।
ठीक है, उनको बोलो पेड़ों के ऊपर, मतलब हमें सर्दियों के मौसम में कितनी ठंड लगती है, हम अंदर आ जाते हैं, पेड़ को पूछो तुम खुश हो तो बोलेगा हाँ मैं तो खुश हूं बाहर खड़ा होके भी। ठीक है। उससे थोड़ा सा चेतना का विकास होता है जानवरों में। जानवरों में पेड़ों से ज्यादा चेतना होती है, क्योंकि जानवर चल फिर सकते हैं कम से कम। ठीक है, मनुष्य जितनी नहीं होती, लेकिन पेड़ों से थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है। फिर सबसे अधिक चेतना किसमें होती है? मनुष्य में होती है। जैसे जानवर है, जानवर को घर पे खाने पे बुलाओ, ठीक है, किसी जानवर को बाथरूम में बिठा के उसके लिए भोजन लगा दो, जो भी उसने खाना है वो खा लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप अपनी किसी फ्रेंड को बुलाओ खाने पे, उसको बाथरूम में बिठा के खाना खिलाओ, वो नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? क्योंकि उसमें चेतना है। ठीक है, उसकी चेतना उसको बताएगी कि ये कहाँ पे बिठा के मुझे खाना खिला रहे हो। ठीक है। और हम अगर जानवरों को बोले कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, उनको थोड़ा ना समझ आएगा। पेड़ को समझ आएगा, पत्थर को समझ आएगा नहीं। लेकिन आपको जब पढ़ाया जाता है तो आप समझते हो कि हाँ मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं, मैं बाकियों से अलग हूं। ये लैपटॉप को नहीं समझ आ रहा कि मैं बाकियों से अलग हूँ, मोबाइल को नहीं समझ आ रहा कि मैं मोबाइल हूँ और मैं बाकियों से अलग हूँ। ये हम समझ सकते हैं कि मैं आत्मा हूं और मैं बाकियों से अलग हूं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों में जीवन शक्ति अर्थात चेतना हूं। ठीक है। श्लोक का हमारा कंप्लीट हो गया। किसी का भी प्रश्न है तो पूछिए अब। माता जी, एक आपने बताया था ना, वो सूर्य देव की जो पत्नी छाया, जो बताया आपने संध्या और कि छाया, दो तो, पत्नियां। हाँ, हम्म। छाया नाम है या वैसे उनकी छाया थी जैसे? छाया उनकी परछाई है। सूर्य मतलब जो संध्या, संध्या उनकी एक्चुअल पत्नी है सूर्यदेव की। संध्या सूर्यदेव के, सूर्यदेव में तेज बहुत है, ताप बहुत है, तो संध्या के पास जब सूर्यदेव आते थे तो उनके ताप को वो सहन नहीं कर पाती थी। तो फिर वो एक दिन अपने पिता के घर पे गई। उनके पिता कौन है? विश्वकर्मा है ना। तो विश्वकर्मा ने वहां पे एक ऐसा यंत्र बनाया हुआ था जिससे उसकी उसका रेप्लिका, उसका डुप्लीकेट क्रिएट किया जा सकता था किसी का। तो संध्या ने अपने एक अच्छा जी। डुप्लीकेट बना लिया, अपनी छाया बना ली, परछाई क्रिएट कर ली। तो मतलब उसका मत, डुप्लीकेट थी जो मतलब छाया थी। डुप्लीकेट बनवा यस दिया यस, फिर? हाँ हाँ, डुप्लीकेट मतलब आपको एक्चुअली वैसे तो छाया कहते हैं, लेकिन अब आपको डुप्लीकेट वर्ड समझ आ रहा है तो ये समझ लो। संध्या ने उस हाँ यंत्र का हाँ। उपयोग करके खुद उस अपनी परछाई क्रिएट कर ली, अपना डुप्लीकेट बना लिया, और वो सूर्यदेव के पास उसको भेज दिया, और खुद तपस्या करने चलेगी ताकि उसमें इतना शक्ति आ सके कि वो सूर्यदेव के उसको सहन कर सके, ताप को सहन कर अच्छा, सके। राइट। तो उनसे जो हरे है वो कृष्ण माता जी। शनिदेव हुए फिर? हाँ जी, वो छाया के पुत्र है शनिदेव। अच्छा जी जी, हरे थैंक कृष्ण यू जी, माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। माता जी। माता हाँ माता जी, जो वो थी, क्या नाम, संध्या थी, वो तपस्या पे गई हुई थी मेरे ख्याल से। तब वो छाया से मिले, फिर उनके बाद फिर वो पुत्र उत्पन्न हुआ था ना, माता जी। हाँ जी, वो उनका सूर्यदेव और पुत्र छाया था। के मिलन से शनिदेव हुए थे। हाँ माता जी, शनिदेव अपने माता पिता से मतलब हमेशा नाराज रहते थे। वो इसी वजह से रहते थे कि मैं इतना काला क्यों हूँ। वो छाया के पुत्र थे, इस वजह से ही ना माता जी, या और कोई कारण था? देखो, इसके लिए तो फिर वो ग्रंथ में घुसना पड़ेगा जिसमें शनिदेव की कथा हो, उस हाँ पुराण जी। में घुसना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ना, मैं कुछ मेरी एक आदत है, मैं कुछ ना ऐसे अपने मन से नहीं बोलती। अगर मैंने कहीं पे पढ़ा होगा तो मैं आपको बताऊंगी। नहीं अब नहीं, तो ठीक है गुस्से माता जी। रहते थे, ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं हुआ, पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी ना वो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उस चीज को। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन? परछाई माने शैडो, है ना मैडम? हाँ जी, शैडो, अपने जैसी एक उसको क्रिएट कर लेना, हाँ अपने जैसा एक डुप्लीकेट, हाँ, हाँ। कर लेना, छाया। यस। और कोई क्वेश्चन? नहीं है प्रश्न? ठीक है। ऐसे तो पुराणों में ना, बहुत पुराणों में तो हमारी इतनी सारी कथाओं का भंडार है। कल आपको और बहुत अच्छी चीज सुनने को मिलेगी। ये 10th चैप्टर में तो आपको बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। अभी तो मेरू पर्वत का वर्णन आएगा, है ना, तो वो कल हम जानेंगे। तो बहुत अच्छा है 10th चैप्टर, भगवान की विभूतियों का वर्णन भी होता है, और हमें बहुत सारी नई चीजें भी सीखने को मिलती हैं भगवत गीता से। ठीक है। क्वेश्चन नहीं है किसी का? है? माता जी, बस साथ के साथ अपलोड कर दिया करो ताकि हाँ जी, दोबारा मैं से सुन लेते हैं ना तो रिफ्रेश हो जाता है हाँ, मैं भी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है। लेक्चर। राइट। थैंक यू जी। हरे थैंक कृष्णा। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हरे ज्वाइनिंग हरे सेशन। कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत।